अंडरग्राउंड क्रिकेट मैच। कानपुर में कैलाश नाम का एक क्रिमिनल रहता था। वो गैर कानूनी क्रिकेट मैच कराता था। एक दिन अपने असिस्टेंट माथुर को बुलाकर, माथुर, पुलिस को अपने सारे मैचेस के बारे में भनक लग गई है और अपने सारे ग्राउंड को उन्होंने सीज कर दिया है। अब हम बाहर मैच नहीं करा सकते। मैच नहीं हुआ तो हमारी कमाई नहीं होगी, ऊपर से हमें भारी रकम कर्जा चुकाना भी तो है। इसके लिए हमें एक मैच का आयोजन कराना होगा, पर पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है। आईपीएल की तरह हम भी यूसीएल का आयोजन करते हैं, यानी अंडरग्राउंड क्रिकेट लीग। इसके लिए एक अंडरग्राउंड क्रिकेट स्टेडियम बनवाओ। ऐसा कहते ही माथुर, वाओ, गजब का आइडिया है कैलाश भाई। अंडरग्राउंड क्रिकेट लीग, अंडरग्राउंड क्रिकेट मैच में हम खूब पैसे कमा सकते हैं। हमें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। आज से ही उसी काम में लग जाता हूँ। यूं कहकर गया और एक बड़ा सा अंडरग्राउंड स्टेडियम बनाया। कैलाश को बुलाया और उसे दिखाया। माथुर, ये तो बहुत बढ़िया है। अब हमें प्लेयर्स चाहिए, पुराने प्लेयर्स नहीं चाहिए। सब नए प्लेयर्स को ही चुनो। इस तरह उन पर कोई अंदेशा नहीं होनी चाहिए, पर वो अच्छे खिलाड़ी होने चाहिए। ठीक है भाई, कहकर खिलाड़ियों को भर्ती करने लगा। शुरू से ही इनके साथ खेलने वाला सृजन नाम का पुराना प्लेयर माथुर के पास आया। माथुर भाई, कैलाश भाई के नए टीम में मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि वो नए मैचेस आयोजन कर रहे हैं। नहीं सृजन, इस बार किसी पुराने खिलाड़ी को हम नहीं ले रहे हैं, सब नए हैं। वैसे भी अब तुम्हारा परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रहा, बिल्कुल बेकार है। पिछले मैच में तो 0 था। यूं समझो कि तुम रिटायर हो चुके हो। क्रिकेट खेलने के अलावा कोई और काम हो तो देख लो, या फिर मेरे पास ऐसा कोई काम हुआ तो तुम्हें बताऊंगा। या फिर एक काम करो, तुम्हारे पास कोई नया खिलाड़ी हो तो बताओ, उसे हम शामिल कर लेते हैं। कहकर उसे भेज दिया। सृजन को बहुत गुस्सा आया। सृजन सीधा पुलिस के पास गया और एसआई से, सर, मैं कैलाश भाई द्वारा आयोजित इल्लीगल क्रिकेट मैच में टॉप प्लेयर हुआ करता था, पर उसने मुझे इस टीम से निकाल दिया। उसे मत छोड़िए सर। ये तो ठीक है, पर आजकल वो मैच कंडक्ट नहीं कर रहा है ना। उसके सारे ग्राउंड को तो हमने सीज कर दिया है। वो हमसे डर कर कहीं भाग गया है। नहीं सर, वो कहीं नहीं भागा। वो डरने वालों में से नहीं है सर। अभी यहीं पर आपके आंखों में धूल झोंक कर वो मैच कंडक्ट करने वाला है, पर मैं अभी ये नहीं जानता कि वो कहाँ है। पर उसे जानने का मौका है सर, क्योंकि उसमें सब नए खिलाड़ियों को ही उन्होंने भर्ती किया है। आप भी प्लेयर बनकर आ गए तो उस टीम में आप शामिल हो सकते हैं। वो दैट्स अ गुड आइडिया। मैं भी अपने कॉलेज की टीम में क्रिकेट खेला करता था, चलो उसके साथ खेलते हैं। यूं उसके साथ एसआई एक खिलाड़ी बनकर माथुर के पास गया। उसका परिचय कराता हुआ, माथुर भाई, ये एक अच्छा प्लेयर है। ये ऐसा खेलता है कि जब क्लाइमैक्स तक पहुंचे बस लोग पागल हो जाते हैं। ये लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इसका खेल काफी रोचक होता है भाई। इसे अपनी टीम में ज्वाइन करा लीजिए प्लीज। सृजन, ऐसे खिलाड़ी ही चाहिए मुझे। खेल जितना रोचक होगा उतना मजा आएगा। ऊपर से इस पर अपना बेटिंग भी चला तो और मजा आएगा। यूं समझो पैसा ही पैसा। कहकर उसे टीम में ले लिया। उसके आंखों में पट्टी बांधकर अंडरग्राउंड स्टेडियम ले गए। वहां जाकर उसके आंखों से पट्टी खोला तो अंडरग्राउंड स्टेडियम को देखकर, वाह, बहुत बढ़िया, ऐसा अद्भुत अंडरग्राउंड स्टेडियम मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। फिर मैच शुरू हुआ। सब प्लेयर्स खेल रहे थे। टीम को जीतने के लिए केवल 15 रन चाहिए थे और 3 गेंद बाकी थे। उससे पहले ही एक प्लेयर आउट हो गया था। तब एसआई आया। एसआई 3 गेंदों में 3 छक्के मारे और मैच जीत गए। उसे देखकर कैलाश, अरे माथुर, वो आखिर में जो प्लेयर आया वो कौन है? बहुत बढ़िया खेल रहा था, उसे मैन ऑफ द मैच का इनाम दो। ऐसा कहते ही माथुर एसआई को बुलाकर उसे कप देने के लिए बढ़ा। रुकिए रुकिए माथुर भाई, मैं ये कप कैलाश भाई के हाथों से लेना चाहता हूँ, कहकर रिक्वेस्ट किया। इसे कहते हैं इज्जत करना। नए खिलाड़ी हो पर सही जा रहे हो कैलाश भाई। ये लड़का आपके हाथों से ही कप लेना चाहता है, आइए आप ही दीजिए। तो कैलाश भाई कप देने के लिए आगे आया। बस एसआई ने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दिया। सॉरी कैलाश, इतने दिन हमारे आंखों में धूल झोंक कर तुम बचते रहे, इसीलिए ये प्लान बनाया। अब से
तुम्हारे इलीगल मैचेस बंद। पर ये अंडरग्राउंड स्टेडियम बहुत शानदार है, इसे लोगों के लिए, खास तौर पर बच्चों के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, कहकर उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। थीफ एस्केप्स जेल। बिस्तर नाम के गांव में एक बड़ा जेल था। एक बार उस जेल पर एक वैन आकर रुकी। उसमें से कालिया नाम का एक नामी चोर उतरा। वहां पर खड़े बाकी कैदियों ने उसे माला पहनाकर उसका स्वागत किया। एक कैदी, कालिया दादा, आपका स्वागतम सुस्वागतम। आपके बारे में सुना तो बहुत था, पर सपने में भी नहीं सोचा था कि आपसे यूं लाइव मुलाकात होगी। आपके साथ इस जेल की जिंदगी बिताना हमारे लिए सौभाग्य की बात है दादा। सुना है कि आप किसी भी जेल में ज्यादा वक्त नहीं रहते हैं और भाग जाते हैं। इस बार कम से कम हमारे लिए कुछ दिन तो यहाँ गुजारिए दादा, प्लीज। ये तो तुम लोगों का बड़ापन है और प्यार है। ठीक है ठीक है, कुछ दिन यहाँ बिता कर ही जाता हूँ। एक दिन एक टीवी रिपोर्टर कैदियों का इंटरव्यू लेने जेल आया। वो कालिया से मिलकर, नमस्ते कालिया जी, कैसे हैं आप? मैं जफा टीवी से आया हूँ। यहाँ आए कितने दिन हो गए आपको? नमस्ते, जफा टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे यहाँ आए हुए 1 सप्ताह हो गया है। पूछिए, आपका सवाल क्या है? 1 सप्ताह हो गया है और अब तक आपने यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? इससे पहले आपके भागने की कोशिश में कभी जेल के लैट्रिन से, कभी जेल के किचन में और कभी जेल के मैदान में ऐसे आप बाहर निकले हैं, है ना? हार से ही जीत की शुरुआत होती है सर। वैसे यूं अपना प्लान में टीवी में बताना ठीक नहीं होगा। अपना अगला सवाल पूछिए। आप यूं चोर कैसे बने? उसका क्या कारण है? बचपन में मेरी माँ बहुत बीमार हुई। डॉक्टर के लिखे दवाइयों की पर्ची देखकर दवाइयों के दुकानदार ने कहा कि 2000 रुपए लगेंगे। मैंने उससे कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और बहुत मिन्नतें की, पर वो नहीं माना। फिर वो दवाई लेकर मैं भाग रहा था कि पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। यूं दौड़ते दौड़ते बड़ा हो गया। इस तरह मैं चोर बन गया। ये तो कोई फिल्म की कहानी लगती है, नाम याद नहीं आ रहा है। यही तो रोना है, हमारी मुसीबतें आपको फिल्म की कहानियां लगती हैं। इस तरह वो इंटरव्यू पूरा हुआ। अगले दिन कालिया कैदियों से, भाइयों, यहां से भागने का एक बढ़िया प्लान बनाया है। आज से ठीक 6 महीने तक इस चम्मच से हम खोदने लगे तो जेल के बाहर जा सकते हैं। तुम में से कोई है जो मेरा साथ जाना चाहता है? दादा, मेरी रिहाई अगले महीने ही है, मैं नहीं आऊंगा। 6 महीने में मैं रिहा हो रहा हूं दादा, मैं वैसे ही जाना चाहता हूं। दादा, दिल तो मेरा बहुत कर रहा है कि मैं आपका साथ दूं, पर पहले कभी एक बार भी आप कामयाब नहीं हुए, इसीलिए मैं झिझक रहा हूं। पकड़े गए तो फिर 2 साल और बिताने पड़ेंगे जेल में। अरे इस बार मेरा प्लान ब्लूप्रिंट समेत तैयार है। किस दिन क्या करना है पूरा शेड्यूल बना रखा है। कोई आए या ना आए, मैं तो यहां से फरार हो रहा हूं। इस तरह वो हर रोज जेल के फर्श को चम्मच से कुरेदने लगा। यूं एक बड़ा सुराग बना दिया। बाद में धीरे धीरे सुरंग बनाता गया। यूं 6 महीने बीत गए। एक दिन, वाह, आज मेरा प्लान कामयाब होने वाला है। अब इस जेल को बाय बाय। जिंदगी में दोबारा पुलिस के हाथ नहीं लगने वाला हूं। फिर सुरंग का आखिरी हिस्सा कुरेदने लगा। वो मिट्टी निकल गई। तो उस एक सुराग से बाहर उठा। हे, अब बस बाहर निकल गया हूं। अब मैं आजाद हूं। 6 महीने का मेहनत आज रंग लाया है। आई एम ए फ्री बर्ड नाउ। आई एम ए फ्री बर्ड नाउ। आई एम ए फ्री बर्ड नाउ। बाहर निकलकर देखा तो वो एक पुलिस थाने पर था। एसआई ने उसे पकड़कर, क्यों कालिया, फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो? हाँ? तुम ऐसे ही कोशिश करते रहे तो एक दिन गिनीज बुक में तुम्हारा नाम आना निश्चित है, कहकर सब पुलिस वालों ने उसको खूब मारा। कालिया फिर जेल में चला गया।